नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सपना शुक्ला मैं आपके साथ। और आज की ये बड़ी खबर तो है ही, लेकिन अच्छी खबर भी है। और इस खबर के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि हुकूमत के पास पावर कितनी होती है कि उसका एक डिसीजन किसी की नाराजगी को खुशी में भी तब्दील कर सकता है। कल तक जो छात्र बीजेपी कार्यालय के बाहर लखनऊ में धरना दे रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, आज वही छात्र चेहरे पर बड़ी मुस्कान, ऐसी कुछ मुस्कान लिए योगी आदित्यनाथ के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार हो तो ऐसी हो। ऐसा क्या डिसीजन था? आपको याद होगा 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में लंबे अरसे बाद, एक तो सिपाही भर्ती परीक्षा बहुत सालों से रुकी हुई थी, जैसे ही सरकार ने ऐलान किया कि भाई सिपाही भर्ती परीक्षा होगी, तभी चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। लेकिन उसके बाद कल जब 17 और 18 फरवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा होती है, उसमें खबर आती है कि पेपर तो पहले ही लीक हो गया है। 48 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल था ये जो पेपर है, मैं आपको बताऊं 60,244 पद थे, जिनके लिए 48 लाख आवेदन आते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में, जिसमें से 16 लाख तो महिलाएं ही होती हैं। लेकिन 17 और 18 फरवरी को क्या होता है, मैं पूरे क्रम के तौर पे आपको लेके चलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूं। इस वीडियो को आप देखिए, और जो मैंने शुरुआत में लाइन कही कि हुकूमत के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी डिसीजन से किसी की नाराजगी को किसी की खुशी में तब्दील कर सकती है, ये वीडियो देखिए। उसके बाद आगे पूरी कहानी बताऊंगी 17-18 फरवरी को किस तरीके से पेपर लीक हुआ और उस पेपर लीक होने पर लोगों ने कमाई तक की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहले ये वीडियो देखिए। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों को धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है, सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार सर मांग हमारी लगभग। योगी जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है। चारों को धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी कर दी। वो लोग मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले, लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है, सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर तो समझ लीजिए समस्त युवा शक्ति मिलके उन्हें इस बार तो देखा आपने वीडियो। ये वीडियो उन लोगों को देखना चाहिए जो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई, या फिर जो लोग कहते हैं कि वोटों को खरीदा जाता है, या फिर वो लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि युवा जो है वो नशे में घूम रहा है। इस युवा को देख लीजिए आप, ये नशे में नहीं घूम रहा है, ये तो एक नौकरी की उम्मीद में था। 60,000 जो पद थे उन पर 48 लाख तक आवेदन आ जाते हैं, ये उस उम्मीद में था। लेकिन इसके साथ में किस तरीके से धांधली हुई इस युवा के भविष्य के साथ में, धोखा हुआ। लेकिन सूबे की आदित्यनाथ सरकार ने यह कहा कि इस धोखाधड़ी को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज दोपहर में यह खबर आती है कि ये जो लीक हुआ पेपर, इस पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लेते हुए पेपर को रद्द कर दिया और 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर कराने का फैसला लिया है। योगी आदित्यनाथ ये ट्वीट करते हैं, @यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 महीने के भीतर ही परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है, वहां पर सीएम ने क्या लिखा है। मैं आपको अब इस पेपर के लीक होने की पूरी कहानी बताती हूँ। ये पेपर लीक कैसे हुआ। तारीख थी 17 फरवरी और 18 फरवरी। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो सिपाही की भर्ती होनी थी, 60,244 पद थे, 48 लाख आवेदन आते हैं। उसके बाद क्या होता है, मेरिट जो पेपर होता है ना, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन नहीं चाहिए होती है, आप 12th पास हैं, उसके बाद आप पेपर दे सकते हैं। आप आते हैं, एक पेपर होता है, रीजनिंग वाला पेपर होता है, करंट अफेयर्स का पेपर होता है, वो पेपर आपको देना होता है। 17 और 18 फरवरी को यही पेपर होना था, 2 पाली में।
हिंदी में सही शब्द एकदम दो पाली, और इसे आप इस तरीके से समझिए, शिफ्ट में पेपर होना था। जैसे स्कूल चलते हैं ना, 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, इसी तरीके से 2 शिफ्ट में पेपर होना था। पहले जो शिफ्ट थी वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक की शिफ्ट थी, और दूसरी जो शिफ्ट थी वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक की शिफ्ट थी। अब मामला यहां आया कि जैसे ही बच्चा पेपर देने जाए, अब पेपर होना है 10 बजे, दूसरी शिफ्ट वाला पेपर आप समझिएगा, पेपर होना है 3 बजे, लेकिन एक बच्चा ये कह रहा है, अपने स्टूडेंट को मैसेज कर रहा है, अपने टीचर को, माफ कीजिएगा, कि सर ये पेपर 3 बजे होना है, ये पेपर 12:15 बजे मेरे पास कैसे आ गया? आप मैच करके देखिए। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच जो पेपर हुआ, और जब उससे पेपर मैच करके देखा, हु बहू पेपर वही निकला, वही रीजनिंग, वही करंट अफेयर्स, वही सारी चीजें। तो 1-2 जगह से खबर आई, लोगों ने ट्विटर पे डाला। तो जो यूपी पुलिस है उसकी जो फैक्ट चेक, हर एक पुलिस की अपनी एक फैक्ट चेक की टीम होती है, तो फैक्ट चेक की टीम ने जब जाकर चेक किया तो उन्होंने उस दौरान तो कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके बाद कम से कम 6000 लोगों ने यूपी पुलिस पेपर लीक हैशटैग करके बनाया, और एक के बाद एक मैसेजेस डाले गए कि यहां पर पेपर लीक हुआ है, पेपर ये चीजें आई हैं। अच्छा, ये तो पेपर लीक होने की यहां से कहानी आई। बच्चे जो पेपर दे के आए वो ये कह रहे हैं कि अमूमन, आपको भी याद होगा, आप चाहे 11th-12th का भी पेपर देंगे, बोर्ड का भी पेपर देते होंगे, पेपर जो इन्विजिलेटर होता है ना आपके रूम में, उसके पास भी सील बंद लिफाफे में आता है, उसको भी नहीं पता होता है। लेकिन यहां जो पेपर आया उसमें सील नहीं लगी थी, शक यहीं से गहरा गया। दूसरा, जो ट्यूटर्स हैं, जो बच्चों को तैयारी करा रहे थे और जो बच्चे थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट दिखाया बकायदा। एक साइट है, सोशल मीडिया साइट, उस पर बकायदा जो पेटीएम होता है ना, उसका स्क्रीनशॉट कि आप इस पर स्कैन करिए और यहां पर आपको पूरा का पूरा पेपर का आंसर मिल जाएगा। अगर ये फेक हुआ तो पैसे रिफंड, फेक नहीं हुआ तो आप 500 रुपए और देंगे। तो इस तरीके से पूरा नेक्सस काम कर रहा था। लखनऊ से यह खबर आई थी कि बिहार का एक बच्चा आया और यहां आकर वो पेपर दे रहा था। तो आप समझिए कि एक पेपर लीक होने से, मैं आपको रिसर्च भी बताती हूं कि एक पेपर लीक होने से 8 लाख बच्चे तकरीबन प्रभावित होते हैं। अब इस पूरे फैसले में, पूरी वीडियो में, मैंने ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था, हुकूमत के ये पास पावर होती है कि आप किसी भी फैसले को इस तरीके से ले सकते हैं। अब ये यहां से पटकथा शुरू हुई जब सीएम ने, पहले तो क्योंकि खारिज कर दिया गया था सरकार की ओर से कि नहीं, ऐसा पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जब बहुत सारी शिकायतें आई तो उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विभाग होता है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, उसको यह जिम्मेदारी दी गई और उसने क्या किया कि एक वेबसाइट को जारी किया छात्रों के लिए। उस वेबसाइट का नाम है board@uppb.gov.in। इस पर 7000 से ज्यादा शिकायतें आई। इतनी शिकायतें आने के बाद ये तय हुआ कि पेपर रद्द होगा। पेपर आज रद्द हो गया। पेपर रद्द होने के साथ ही एसटीएफ, जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाली, विश्वसनीयता वाली टास्क फोर्स मानी जाती है, स्पेशल टास्क फोर्स को यह जिम्मेदारी दे दी गई कि आप ढूंढ कर लाइए वो लोग कौन हैं, उन पर एफआईआर दर्ज कीजिए और उन पर कार्रवाई कीजिए। हमने पहले भी देखा है कई सारे ऐसे मामले हुए, या तो उनके घरों पर बुलडोजर चल गया या इस तरीके से एक्शन हुआ। ये वीडियो मैंने आपको पूरा बनाकर दिखा दिया कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा काम हुआ है। और मैं एक बार आपको पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी पूरा बता देती हूँ। जो लोग वीडियो देख रहे हो, जिनके जहन में सवाल हो कि ऐसी कौन सी भर्ती परीक्षा है जिसके लिए इतना सब कुछ हुआ, तो यूपी की पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा थी, सालों बाद निकली थी। इसीलिए क्योंकि आप सब समझते हैं कि आज भी जो ऐसे इलाके हैं जो रूरल एरियाज हैं, ऐसे हिंदी पट्टी के, वहां पर आज भी सरकारी नौकरी को लेकर वो चलन होता है कि घर में से एक भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी वाला हो जाए, खासतौर पर पुलिस का, तो उनके लिए सहूलियत हो जाती है। तो इसीलिए हमने देखा कि बहुत ज्यादा रुझान था। 48 लाख बच्चे यहाँ पर पेपर देने आ जाते हैं। नॉन ग्रेजुएट्स इसमें पेपर देते हैं। आपको कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आपने 12वीं तक किया, आप ये पेपर दे सकते हैं। 4 चरणों में पेपर होता है। आपको पहला ये पेपर देना होता है, फिर उसके बाद में आपकी जो है और टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद में आपका रिटर्न टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट हो जाता है, आपका मेडिकल होता है। तो ये इसका तरीका है। सिविल पुलिस और पीएसी और ये सारे इसमें वो होते हैं। तो इस पूरे डिसीजन ने एक चीज क्लियर कर दी कि पहला तो चुनावों का असर तो है ही है, क्योंकि देखिए विपक्षी सवाल खड़े करने लगे थे कि पेपर लीक कैसे हो गया, इतने सालों बाद पेपर हो रहा है, पेपर लीक कैसे हो गया। पहली चीज, चुनाव तो असर है ही। दूसरी ये चीज कि युवाओं में बड़ा आक्रोश देखने को मिला था, और हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की वो पूरी की पूरी इच्छा शक्ति रही है कि अगर कोई चीज गलत है तो उस पर उसी तरीके से कार्रवाई की जाएगी, चाहे भले ही कोई
इस तरीके से गलती कर रहा हो तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की गई। तीसरा, युवाओं को इस वक्त साधना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कोई भी चुनाव अगर कर रहे हैं, और खास तौर पर जब मैंने कल भी आपको एक वीडियो के जरिए आंकड़ा बताया था कि उस आंकड़े को आप समझ लीजिए, 2 करोड़ नए युवा वोटर्स हैं, और उनको अगर आप इस तरीके से देखते हैं कि अगर वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं तो चुनावों में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे पहलू रहे, लेकिन एक बात जो हमें आज समझ आई, हमें इस वीडियो को देख के समझना चाहिए कि कोई भी किसी भी वोट को, जो राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाती हैं कि आप वोट खरीदते हैं या आप ईवीएम हैक करा लेते हैं, आज 2 वीडियोस को देखने के बाद, आप कल का वीडियो देखिएगा और आज का वीडियो तो हम आपको दिखाई रहे हैं, आप इन दोनों वीडियो को देखकर समझ पाएंगे कि पावर अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास होती है। गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा डिसीजन ले सकती है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह डिसीजन लिया, इसीलिए कल तक परेशान रहने वाले युवा, कल तक सरकार के खिलाफ खड़े होने वाले युवा आज एकदम सरकार के पक्ष में आ गए हैं, और वो खुश भी हैं कि अब हमें ज्यादा मौका मिलेगा, हम तैयारी कर सकते हैं, और अब सख्ती के साथ पेपर होने जा रहा है। कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि योगी आदित्यनाथ सरकार का ये फैसला आपको कैसा लगा। और जो बच्चे देख रहे हो, जो पेपर दे चुके थे, उनको फिर से ऑल द बेस्ट। आप लोग फिर से तैयारी कीजिए, पारदर्शिता के साथ इस बार एग्जाम हो। और एक चीज और मैं आपको जाते बता दूं कि इस बार जब आप अपने केंद्रों तक जाएंगे तो आप फ्री में जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये कहा है, क्योंकि ये गलती हुई है, ये कहीं लीकेज रहा है, ये कहीं लूपहोल हुआ है, इसीलिए गवर्नमेंट इस बार जब 6 महीने के बाद जब पेपर होगा, आप लोग अपने परीक्षा केंद्र तक जाना चाहेंगे, आप अपना एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री में यूपी पुलिस की जो यूपी की जो परिवहन निगम की बसेज हैं, उनमें फ्री में ट्रैवल करके अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकते हैं। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। ये एक और बेनिफिट दे दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा नुकसान इन 48 लाख छात्रों का हुआ है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ये फैसला कैसा लगा आपको, ये वीडियो कैसी लगी आपको, और वीडियोस आप क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू।